हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक आपने ऑलरेडी 11th कॉमर्स में सीखा था, लेकिन अभी दोस्तों काफ़ी डिटेल में है। 45 मिनट्स। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों बेसिकली हमारा जो ये टॉपिक है उसका पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। वी विल डिस्कस दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंक, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ पासबुक। बेसिकली हमारे बुक्स में हम कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक इज नथिंग बट बैंक अकाउंट। बुक्स ऑफ बिजनेस। लेकिन बैंक भी ना हमारा अकाउंट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट बेसिकली वी कॉल इट एज पासबुक। दोस्तों हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री होती है हम हमारे बुक्स में करते हैं, बैंक अपने बुक्स में करता है। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे लिए पेमेंट का एंट्री होगा, और बैंक लेता है तो बैंक के लिए कलेक्शन का एंट्री होगा। हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है तो हम कलेक्शन की एंट्री करेंगे। बैंक देता है तो बैंक पेमेंट की एंट्री करेगा। मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, हम जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं अकाउंटिंग एग्जैक्टली उल्टा होता है। उल्टा मतलब हमारे लिए कलेक्शन तो बैंक के लिए पेमेंट, हमारे लिए पेमेंट तो बैंक के लिए कलेक्शन। पासबुक क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं, पासबुक मतलब कस्टमर अकाउंट in the books of bank. Customer account in the books of bank. एंड कैश बुक क्या होता है? बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कस्टमर। हम कस्टमर है, हम बिजनेस चलाते हैं, हम बैंक अकाउंट बनाएंगे अपने बुक्स में, और बैंक अपने बुक्स में हमारा अकाउंट बनाएगा। अरे डेटर क्रेडिटर, हम जिसके डेटर हैं वो हमारा क्रेडिटर है। कुछ फंडामेंटल रूल्स को आप दोस्तों यहां पे पहले समझना। आज का मेरा पहला टारगेट क्या होगा? आप कैश बुक एंड पासबुक के फंडामेंटल रूल्स को समझना दोस्तों। दो चीजें आपको पकड़नी है, समझनी है। एक बैलेंस, दूसरा कलेक्शन पेमेंट्स। सबसे पहले मैं कलेक्शन और पेमेंट की बात करूंगा। अब ध्यान से बात को समझना बच्चों। बीआरएस तभी समझेगा जब हम पहले नॉर्मल सिस्टम समझेंगे। तो मेरा पहला टारगेट ये होगा दोस्तों कि हम नॉर्मल सिस्टम को समझें। जब भी मैं इस टॉपिक में कैश बुक की बात करूंगा तो मैं कैश अकाउंट नहीं, बिकॉज कैश बुक में कैश अकाउंट भी होता है, बैंक अकाउंट भी होता है।
याद रखना, जब भी हम इस टॉपिक में कैश बुक की बात करेंगे तो हम बैंक अकाउंट की बाय डिफॉल्ट बात करेंगे। बैंक ट्रांजैक्शंस, पासबुक को ना बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पासबुक को और क्या बोलते हैं दोस्तों? बैंक स्टेटमेंट। अब दोस्तों हमारे पास बैंक में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं? दो ही तो ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसा आता है पैसा जाता है, कलेक्शन पेमेंट। अब दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, कैश बुक में कलेक्शन है तो डेबिट करेंगे, पेमेंट है तो क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। आपने जब कैश बुक सीखा था 11th कॉमर्स में, अभी भी मैंने आपको कैश बुक सिखाया था, आपको पता है कलेक्शन सब डेबिट साइड आते हैं, पेमेंट सब क्रेडिट साइड आते हैं हमारे बुक्स में। और मैंने आपको क्या बोला, बैंक के लिए एग्जैक्टली उल्टा होता है। अगर मैं बैंक से पैसा लेता हूं तो मेरे लिए कलेक्शन है, बैंक के लिए पेमेंट है। तो दोस्तों वो बैंक मेरे अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट करेगा। मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं तो मेरे लिए पेमेंट है, बट बैंक के लिए क्या है? मतलब बैंक से विड्रॉ करता हूं, एक मिनट, डेबिट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। मैं बैंक को डेबिट करूंगा तो बैंक मुझे क्रेडिट करेगा, मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा तो बैंक मुझे डेबिट करेगा। आप बात समझ रहे हैं ना? तो याद रखना, कैशबुक में डेबिट इज कलेक्शन, क्रेडिट इज पेमेंट। पासबुक में उल्टा, क्रेडिट इज कलेक्शन, डेबिट इज पेमेंट। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है बहुत? अब दोस्तों दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसा ही हम समझेंगे, बैलेंस की बात करेंगे। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैशबुक और पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस, कस्टमर मनी विथ बैंक। हमारा पैसा बैंक में पड़ा है दोस्तों, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है तो ये हमारा असेट हो गया, इट विल शो डेबिट बैलेंस। लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, बैंक ने हमसे लिया है, हमें वापस देना है। हमने बैंक में पैसा रखा है तो हमारा डेबिट असेट, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी। कस्टमर का पैसा, हम कस्टमर है। हर चीज दोस्तों उल्टी होती है। कैशबुक का आपको समझता है, पासबुक में एग्जैक्टली उल्टा होता है। और दूसरा दोस्तों होता है नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस मतलब इसको हम ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। दोस्तों ये बैंक ने हमें दिया है, बैंक ने हमें दिया है तो हमने बैंक से कर्जा लिया है, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। और बैंक ने दिया है तो बैंक का असेट है, डेबिट बैलेंस। बहुत सिंपल दोस्तों। तो अगर आपको मैं बोलता हूं पासबुक में, अब मैं आपको बोलता हूं कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब हमारा पैसा बैंक में पड़ा है।
मैं बोलता हूं पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो एक ही बात है, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है। मैं आपको बोलता हूं कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है, या बोलता हूं पासबुक में डेबिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है, एक ही बात है। तो दोस्तों दो बातें आप बहुत ध्यान से याद करेंगे, दिमाग में रखेंगे, आपने ये किया है ऑलरेडी, मैं खाली उसको एक एक जगह पे लिख के ना उसको कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो लोग जो बीआरएस का प्रॉब्लम आपको देंगे ना, उसमें ना वो डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे। डेबिटेड बाय अस नॉट डेबिट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय अस नॉट डन बाय बैंक। सो क्या होगा ना, आपको पता होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या। ये जो है ना, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूं, बैंक ट्रांजेक्शन्स। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, बैलेंस की बात कर रहा हूं। बैंक के साथ दो ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कलेक्शन पेमेंट, बैंक में पैसा आता है, बैंक से पैसा निकलता है। तो जब पैसा हमारा बैंक में आता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, कलेक्शन, बट बैंक हमें क्रेडिट करता है। आप बोलेंगे सर इसकी आप एंट्री, जर्नल एंट्री पास करके बताओ। बहुत आसान है दोस्तों। समझो कस्टमर का नाम है, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट एक ही एग्जाम्पल लूंगा, ओवरऑल तो आप समझ गए। एक्स लिमिटेड डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। एक्स लिमिटेड बुक्स बैंक बुक्स, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, देखो हम बैंक को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक क्या करेगा, उसको कैश मिला तो बैंक विल डू कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एक्स लिमिटेड अकाउंट। तो दोस्तों ये मैं रादर इसको ना और अच्छे से समझाने के लिए ना इस चीज़ों को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, आपको बहुत अच्छा समझेगा। एग्जाम्पल थोड़ा और, एक्स लिमिटेड collected I don't know why it is collected check from customer A। तो दोस्तों हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और बैंक के एंट्री बुक्स में क्या एंट्री पास, बैंक को पैसा मिलेगा टू क्रेडिट द गिवर, किसका बिहाफ में पैसा मिला, एक्स लिमिटेड के बिहाफ में पैसा मिला। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं, अगर हमारा बैंक में पैसा जमा होता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं और बैंक हमें क्रेडिट करता है। पहले वाला एंट्री भी आप पकड़ लेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। पहले वाला एंट्री पकड़ेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों
बस अगर आप ये दो टेबल्स को दिमाग में कॉन्सेप्चुअली बिठा देंगे ना, तो आपके लिए लैंग्वेज समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे ना वो लैंग्वेज लिखी होगी, कौन सी लैंग्वेज? डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज, कैशबुक एंड पासबुक की लैंग्वेज। तो आपको ना उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है। आपको डेबिट क्रेडिट से पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है। आपको डेबिट क्रेडिट से पता होना चाहिए कलेक्शन है कि पेमेंट है। अच्छा दोस्तों, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हम बीआरएस क्यों बनाते हैं, होता क्या है ये, व्हाट इज बीआरएस एंड व्हाई डू वी मेक बीआरएस। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप देख लो दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शन आप देख लो, अगर हम बैंक को डेबिट करते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट करता है, हम क्रेडिट करते हैं तो बैंक हमें डेबिट करता है। इसका मतलब है एवरी ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप जाके ना बैलेंस मैच करो दोनों का, हमारे कैशबुक में और पासबुक में बैलेंस आइडियली सेम होना चाहिए। मैं अगर बैंक को 10,000 डेबिट करता हूं तो बैंक मुझे 10,000 क्रेडिट करता है, मैं क्रेडिट करता हूं 5 तो वो 5 डेबिट करता है। मतलब अमाउंट इक्वल बट बैलेंस ऑपोजिट होगा। मैं डेबिट बोलूंगा तो वो क्रेडिट दिखेगा, बट अमाउंट तो इक्वल होना चाहिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम my cash book balance and passbook balance should be equal and equal, should be equal and equal. But unfortunately because of practical difficulties ये equal नहीं होता है, मोस्टली इक्वल नहीं होता है। मेरे बैंक में कैश बुक में दिखाएगा 80,000 का बैलेंस, तो पासबुक में दिखाएगा 90,000 का बैलेंस या 60,000 का बैलेंस। ऐसा कैसे? जबकि हर ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, हम डेबिट करते हैं वो क्रेडिट करता है, हम क्रेडिट करते हैं वो डेबिट करता है। तो ऐसा क्यों कि बैलेंस मैच नहीं होता है? देखो क्या होता है। अच्छा, हम ये ना डेली बेसिस पे नहीं करते हैं बैठ के मैच। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो मंथली बेसिस पे करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस है तो साल में ईयर एंड पे करते हैं। ईयर एंड पे क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो मैच करनी है ना सब चीजें। रीजंस ऑफ डिफरेंस दोस्तों, 4 रीजंस होते हैं डिफरेंस की। आपके दिमाग में तो आ भी गए होंगे, 4 रीजंस में से 1-2 तो आ गया होगा। नंबर 1, ट्रांजैक्शंस recorded in cash book but not in passbook। ऐसा कैसे? कुछ दोस्तों ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किए होते हैं टिल द एंड ऑफ द ईयर, बट पासबुक में नहीं रिकॉर्ड किए। क्यों ऐसा? टाइमिंग डिफरेंस। दोस्तों टाइमिंग डिफरेंस कैसे होता है? टेक एन एग्जांपल। हमने किसी सप्लायर को चेक दे दिया, लेकिन चेक दिया लास्ट डेट 31 मार्च को। तो हमने जब चेक उसको हाथ में दिया ना, हमने तो पेमेंट का एंट्री पास कर दिया, बट वो 31 मार्च को चेक लेके उसको डिपॉजिट किया उसने 2 अप्रैल को। 3 अप्रैल को उसको क्लियरिंग मिला। मतलब मेरे बैंक में से पैसा 3 अप्रैल को गया। देखो सेम डेट को तो नहीं जाएगा ना, सेम डेट को तभी जाएगा जब उसी डेट को डिपॉजिट करेगा और सेम बैंक में अकाउंट है।
अगर दूसरी बैंक में अकाउंट है तो उसको क्लियरिंग को 1-2 दिन तो लग जाता है, क्योंकि वो एक एक दिन अपने बैंक से हमारी बैंक में वेरिफिकेशन को आएगा ना। तो दोस्तों टाइमिंग डिफरेंस है, मतलब हमने ईयर एंड को चेक्स इशूड कर दिए हैं, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने सप्लायर को चेक दे दिया है, बट सप्लायर ने चेक डिपॉजिट नहीं किया, किया भी है तो क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेरे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं गया काट साट के, लेकिन मैंने अपने बुक्स में एंट्री पास किया। क्यों? क्योंकि मैं अपने बुक्स में एंट्री कभी करता हूं जब चेक क्लियर होता है, नहीं, जब मैं चेक देता हूं। मैं चेक दूंगा तो मैं तो पेमेंट का एंट्री कर दूंगा ना, क्लियरिंग तक थोड़ी रुकूं। दूसरा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सेम वे में कस्टमर ने हमें 31 मार्च को चेक दिया, मैंने 31 मार्च को बैंक में जमा भी कर दिया, बट वापस क्लियरिंग को 1-2-3 दिन लग जाएगा। मैंने जैसे ही बैंक में चेक जमा किया, मेरे बुक्स में कलेक्शन बुक कर दिया कैश बुक में, बट दोस्तों पासबुक में ये कलेक्शन बुक नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियरिंग को 2 दिन लगेंगे, पासबुक में वो 2 अप्रैल को ही आएगा। तो एज ऑन 31 मार्च मैंने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया है कलेक्शन, बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। तो दिस विल क्रिएट द डिफरेंस बच्चों, दिस विल क्रिएट द डिफरेंस। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, बट ये 2 मेन ट्रांजेक्शन है। मतलब ऐसा है कि पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में नहीं, कलेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? अच्छा, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। कैसे? दूसरा नंबर प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, उल्टा। दोस्तों आपको पता है बैंक कई बार हमारे बिहाफ में डायरेक्ट पेमेंट्स करता है, LIC का, डिविडेंड, सॉरी, लाइट के बिल का, टेलीफोन के बिल का, हमारा हाउसिंग लोन का EMI। हमने ना बैंक में इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ऑटो पे ऑप्शन होता है, बैंक ड्यू डेट पे अपने आप पे कर देता है, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। तो ड्यू डेट पे बैंक ने पेमेंट कर दिया, मार्च 29 तारीख को बैंक ने पेमेंट कर दिया लाइट का बिल, जो भी LIC का प्रीमियम, बट हम दोस्तों बैंक में गए ही नहीं ईयर एंड पे, हम बैंक में गए ही सीधा 3 अप्रैल को, हमको तो पता ही नहीं चला बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, देयर आर सर्टन डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक which are not recorded in CB, लिख रहा हूं कैश बुक शॉर्टकट। बैंक ने पेमेंट कर दिया है, पासबुक में एंट्री आ चुका है, लेकिन हमको ना उस टाइम पे पता ही नहीं था, तो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ऐसे ही दोस्तों एक और ट्रांजैक्शन होता है, ईयर एंड पे ना बैंक ना चार्जेस लगाता है हमको, बैंक चार्जेस बोलते हैं हमको।
ये जो बैंक चार्जेस बैंक लगाता है ना, ये हमको पूछता नहीं, अपने अकाउंट में से पैसा डेबिट मार के निकाल देता है। हम भी ईयर एंड पे गए नहीं, 31 मार्च को उन्होंने बैंक चार्जेस लगा दिया 300 रुपया। अकाउंट मेंटेन करने का चार्जेस लगता है ना, एनुअल, हाफ ईयरली। हम तो गए अप्रैल में, हमने तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये भी काइंड ऑफ अ पेमेंट है। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। दोस्तों ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस है, बैंक हमको बताता नहीं है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया, टकाटक कर देता है। अब जब तक हम पासबुक अपडेट नहीं करवाते तब तक हमें पता नहीं चलेगा दोस्तों। आजकल लेकिन क्या है ना, ये सब चीज़ें वापस अमेंड हो गई हैं, अब पता चलता है, मालूम है, हर ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है, एसएमएस आता है। और एनी टाइम ऑनलाइन पासबुक अवेलेबल है, डाउनलोड करो फटाफट, लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ डाउनलोड करो, ऑन द स्पॉट बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा तीसरा बैंक हमारे बेहाफ में कुछ कलेक्शंस करता है, जैसे इंटरेस्ट का कलेक्शन, डिविडेंड का कलेक्शन, या कोई कोई कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देता है और हमको जमा कर दिया, हमको उसने बताया ही नहीं, उसको उसने हमको 4 दिन के बाद बताया, मतलब उसने जमा किया मार्च 30 तारीख को, बताया 3 अप्रैल को। अब दोस्तों बैंक में तो कलेक्शन आ गया, बट मुझे पता नहीं था, तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको। सो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ऐसे ही डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन, जैसे डिविडेंड। दोस्तों अगर आपको डिविडेंड आना होता है ना, आजकल सीधा बैंक में जमा हो जाता है पैसा, इंटरेस्ट बैंक में जमा तो हो गया, लेकिन हमको नहीं मालूम पड़ा, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया, इसलिए बैलेंस मैच नहीं हो रहा। दोस्तों तीसरा केस है, रीजन नंबर 3 इज एरर्स इन कैश बुक। अरे क्या बात है, दुनिया भर की यहाँ पे मिस्टेक्स, कोई लिमिट ही नहीं मिस्टेक्स का। हमने कैश बुक में ना बहुत मिस्टेक्स कर दी हैं, जैसे कभी कभी कलेक्शन को पेमेंट साइड लिख दिया, पेमेंट को कलेक्शन साइड लिख दिया, अमाउंट रॉन्ग लिख दिया, रॉन्ग साइड लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस रॉन्ग साइड लिखा, ओपनिंग बैलेंस रॉन्ग लिखा, कास्टिंग टोटल रॉन्ग किया, डेबिट का टोटल रॉन्ग किया, क्रेडिट का टोटल रॉन्ग किया, बैलेंसिंग गलत किया, बैंक ट्रांजैक्शन कैश कॉलम में डाल दिया, कैश ट्रांजैक्शन बैंक कॉलम में डाल दिया। अरे क्या बात है, मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स। देखो सबसे आसान काम है गलतियां निकालना, वही इतनी सारी बता दी देखो फटाफट। और चौथा होता है, कभी कभी होता है ऐसा, एरर्स इन पासबुक। वांट मी टू राइट एग्जांपल्स ऑफ एरर्स इन कैश बुक, वो भी लिख देता हूं मैं। हम इसको क्या करते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं, मैं एरर्स इन कैश बुक के ना एग्जाम्पल्स डाल देता हूँ। एक बार लिखा होगा ना तो आपके लिए रिवीजन के टाइम बहुत आसान हो जाएगा, सब लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, रॉन्ग ओपनिंग बैलेंस, रॉन्ग साइड ओपनिंग बैलेंस भी होता है, पोस्टिंग टू
wrong side, wrong casting और wrong balancing। तो बहुत सारी गलतियां हो दुनिया भर की, ऐसा बोलने जाएंगे तो 20-25 तो मिस्टेक्स ऐसे ही एग्जाम्पल्स बन जाएंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। दोस्तों आपको ना उस ये ना मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ आपके बीआरएस के टॉपिक में आपके लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो रहेगा ना वो रहेगा दिस पॉइंट। बिकॉज देखो आपके लिए ना कलेक्शन है, पेमेंट है, ये आप बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। आपके लिए कलेक्शन है, पेमेंट है, आप बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बच्चों जो मिस्टेक्स होती है ना, अब मिस्टेक में कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, मिस्टेक बहुत सारी कोई भी टाइप की हो सकती है। वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको अल्टीमेटली उस मिस्टेक का बैलेंस पे इफेक्ट निकालना है। बहुत अच्छे से, बहुत माइन्यूटली, बहुत डिटेल में दोस्तों इसको सीखेंगे, आप टेंशन ही मत करो, बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। अब हम बीआरएस क्या करते हैं, बीआरएस क्या बनाते हैं, हम वही करते हैं। हम कैश बुक का बैलेंस उठाते हैं और पासबुक का, दोनों मैच नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ये रीजंस हैं, डिफरेंस के रीजंस। दोस्तों अगर ये जो डिफरेंस वाले अमाउंट हैं बीच में डाल दें तो मैच हो जाएगा। सो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस, बीच में डिफरेंस वाले अमाउंट्स एड करूंगा, पासबुक बैलेंस आ जाएगा। उल्टा भी कर सकता हूं, स्टार्ट विद पासबुक बैलेंस, बीच में डिफरेंस वाले आइटम्स एड लेस करूंगा, कैश बुक बैलेंस आ जाएगा। तो दिस इज योर बीआरएस, कॉन्सेप्ट ऑफ बीआरएस। अब ऐड कैसे करना है, लेस कैसे करना है, क्यों करना है ऐड, क्यों करना है लेस, ये दोस्तों हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें आपको मैंने जस्ट बीआरएस का ओवरव्यू दिया, कुछ कैशबुक एंड पासबुक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीखने के लिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर एनी डाउट्स। चलो दोस्तों, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।